आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, उससे भी खोज किसने की और कब किया, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, और कोशिका सिद्धांत क्या होता है, और कोशिका के प्रकार और उनकी आकार और आकृति के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं इस लेक्चर को। मेरा नाम नवीन कुमार है। सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर है वो बहुत जटिल होता है। जैसे एक काम को करने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक फिर अंग, अंग तंत्र, और उसके बाद एक हमारे शरीर में कोई क्रिया होगी। जैसे कि पाचन की क्रिया होनी है तो उसके लिए भोजन को सबसे पहले हम अपने मुख से खाएंगे, फिर वो हमारे ग्रास नली से होते हुए उसके लिए पहले दांत उनको चबाते हैं, लार उसमें मिलता है, फिर वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाएगा। ऐसे करके हमारी जो शरीर की संरचना है वो काफ़ी जटिल है। और हम इसके बारे में जब अच्छे से अध्ययन करते हैं, हम जब इसे विशेष संरचना के अध्ययन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर हो या फिर कोई छोटा सा जीव हो या और भी कोई घास हो या और कोई जीव हो, उनकी सबसे छोटी जब इकाई को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है, उन सब में से छोटी इकाई जो मिलती है उसे हम कहते हैं कोशिका। और ये छोटी इकाई जो कोशिका है वो सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक, अब कोशिका को हम क्या कहते हैं, तो कोशिका को हम कहते हैं कि ये जीवित जीवों की, ठीक है, जो जीव जीवित हैं उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये क्रियात्मक इकाई है। अब इसका कारण यह है कि हम इसे क्यों संरचनात्मक और क्रियात्मक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और दूसरा कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यों के लिए भी जिम्मेदार है। मतलब कि हमारा शरीर हो या एक कोशिकीय कोई शरीर हो, अंततः जो सारी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका के अंदर ही होती है, कोशिका के भीतर ही होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे शरीर में और सबसे निचले स्तर पे कोशिका, फिर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं, और फिर ये सब मिलकर अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। अब कोशिका की खोज कैसे हुई, तो 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस ली और उसे काट कर देखा। तो दरअसल वो कॉर्क जो था वो एक पेड़ के मृत हिस्सा था। ठीक है, जिसे हम पेड़ का छाल बोल सकते हैं। उन्होंने माइक्रोस्कोप नामक यंत्र से उसकी खोज की थी। अब उन्होंने ना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और ऐसा बनाया हुआ था जिसमें किसी चीज़ को बड़ा करके देखने की तो मतलब वो बड़ा करके देखने के लिए सक्षम था। अन्यथा हम वैसे छोटी चीज़ों को नग्न आंखों की मदद से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और इसमें आवर्धन करने का गुण होता है। अब देखेंगे, जैसे उन्होंने ना माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क को देखा था। अब ये उनका कॉर्क है, ये वाला, और ये उनका रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है जिसकी सहायता से उन्होंने देखा था। अब इसमें आवर्धन लेंस लगे होते हैं और ये चीज़ों को आवर्धित करके यानी बड़ा करके दिखाता है। अब उन्होंने जब आंतरिक रचना देखी उस कॉर की तो देखा कि वो डिब्बों की तरह, मतलब छोटे छोटे कमरों जैसा दिखाई दे रहा है। और इन्हीं छोटे छोटे कमरों को, डिब्बों को उन्होंने नामित किया, लेकिन बाद में इसे कोशिका द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे सेल हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, और बाद में इसी का नाम दे दिया गया कोशिका। तो ये उनका था, जैसे आप छोटे छोटे देख सकते हैं इसमें ये। फिर निष्कर्ष ये निकाला गया कि कोई भी कोशिका हो उसमें तीन बातें बिल्कुल होती हैं। पहला ये होता है कि उसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। आगे दूसरा इसमें होता है केंद्रक। कोशिका के अंदर दूसरी चीज़ होती है केंद्रक, जिसमें डीएनए या आरएनए युक्त जीन के रूप में आनुवांशिक सामग्री होती है। मतलब दूसरा केंद्रक होगा, पहला प्लाज्मा झिल्ली होगी। तीसरा है कोशिका द्रव, जिसमें कोशिका के सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे कोशिकांग में सारे कोशिकांग कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और फिर बात आती है कोशिका सिद्धांत की। तो यह कोशिका सिद्धांत दिया गया था एम सेल्डन और टी स्वान के द्वारा 1838 और 1839 के समय। इस सिद्धांत में पहली बात ये कही गई कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है।
ये बात कही गई थी एम शेल्डन के द्वारा 1829 में, ठीक है, कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। और टी स्वान ने कहा कि जीवन की कार्यात्मक इकाई है, कोशिका जो है वो जीवन की कार्यात्मक इकाई है। और यही हम लोग परिभाषा भी देते हैं कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। फिर तीसरी बात है, तीसरी नहीं दूसरी बात ही, इन दोनों को हम एक ही में लेकर चलते हैं। दूसरी बात है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, मतलब पहले जो एक कोशिका होगी उसी से दूसरी कोशिका का निर्माण होगा। ये बात कही थी विर्चो ने। हर जीव का जीवन एक ही कोशिका के रूप में शुरू करता है, मतलब चाहे वो हम लोग हो या कोई भी जीव हो, इंसान हो, कोई जंतु हो, वो सारे अपने जीवन की शुरुआत एक कोशिका के रूप में ही करते हैं। फिर बात होती है कि कोशिका के प्रकार कौन कौन से होंगे, तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ये उनकी संरचनाओं के आधार पर होता है कि उनमें कौन कौन से संरचनाएं पाई जाती है और कौन कौन सी संरचनाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। तो पहला देखते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनको आदिम कोशिका भी बोलते हैं, और यूकैरियोटिक उन्नत कोशिका। आसानी से याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि और जैसे पी से प्रोकैरियोटिक होगा तो पी से पुराने, तो मतलब आदिम कोशिकाएं ये हो जाएंगी, और विकसित और उन्नत कोशिकाएं यूकैरियोटिक होंगी। दोनों में मेन अंतर ये है, मुख्य अंतर जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव में मौजूद होता है, ठीक है, केंद्रक उनके मतलब कोशिका द्रव में ही रहता है, और इसे अलग करने के लिए ना कोई केंद्रक झिल्ली नहीं होती। मतलब एक तरह से ऐसे बोले तो केंद्रक जो है, केंद्र के जो सामग्री होती है वो कोशिका द्रव में होती है, जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब। अलग से कोई झिल्ली नहीं बनी जो केंद्र को एक जगह इकट्ठा करके रखे। उसके बजाय यूकैरियोटिक में एक अच्छी तरह से संरक्षित केंद्रक पाया जाता है जो केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद होता है जबकि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। ये वो बात हो गई प्रो। और जैसे आप लोग इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और ये यूकैरियोटिक है। इसमें कोशिकांग भी अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पे कोशिका भित्ति बाहर पाई जाती है, यहाँ कोशिका झिल्ली, ये यहाँ पे केंद्र के बाहर एक झिल्ली होनी चाहिए, ये क्रोमोसोम है जो केंद्र के अंदर रहता है, वही ऐसे ही कोशिका द्रव में है, इसके लिए कोई झिल्ली नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में देख सकते हैं, यूकैरियोटिक में यहाँ पर कोशिका झिल्ली भी है, इसके अंदर कोशिका की सारी सामग्री, और फिर ये कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग हैं। जैसे ये हमारा गोल्जी उपका है, गोल्जी निका है, ये अंतर्द्रव्य जालिका है, ये साइटोप्लाज्म ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारे ऊर्जा की पावर हाउस जिसको बोलते हैं कोशिका का, ठीक, ये कोशिका झिल्ली, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो दो प्रकार हो गए कोशिकाओं के उनकी संरचना के आधार पर, एक आदिम कोशिकाएं और एक उन्नत कोशिकाएं। आदिम कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक और उन्नत कोशिकाएं यानी यूकैरियोटिक, ठीक है। अब कोशिका के आकार और आकृति की बात की जाए, मतलब कितने बड़े हो सकते हैं या कितने छोटे हो सकते हैं, इनकी आकार कैसी होगी, गोलाकार होंगे, दंडाकार होंगे, कैसे होंगे। तो कोशिकाओं के विभिन्न आकारों और आकृति हो सकती हैं, ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तथा यहाँ तक कि शरीर बनाने वाली इनकी संख्या भी विभिन्न जीवों में अलग हो सकती है। मतलब जैसे एक चूहा होगा तो उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम होगी, वहीं एलिफेंट है, हाथी है, तो उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। फिर कोशिकाओं का आकार जो है और उनकी जो संरचना है वो निर्भर करती है कि उनके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है, कोशिकाएं कौन सी कार्य करने जा रही हैं, इस अनुसार उनकी संरचना, आकार और आकृति होती है। अब एक कोशिका का आकार बदल भी सकता है या निश्चित भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोशिकाओं बदल सकते हैं, जो आकार बदल सकते हैं, उनमें WBC सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं, अमीबा, ये अपना आकार बदल सकती है, जबकि कुछ का आकार निश्चित होता है, वो अपना आकार, जैसे हमारी तंत्रिका कोशिका हो गई, RBC हो गया, वो अपना आकार निश्चित होता है उनका, वो बदल नहीं सकती। अब ये हमें याद रखना है कि कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, जो काम कोशिका करती है। कोशिका अलग अलग आकार हो सकते हैं, जैसे गोलाकार हो सकते हैं, जैसे कई जानवरों के अंडे अलग हो जाएगा गोलाकार, धुरी के आकार का, एक रॉड जैसा हो सकती है, जैसे चिकनी मांसपेशी होती है, फाइबर, लंबी भी हो सकती है तंत्रिका कोशिका के जैसे, शाखाओं में बटी हो सकती है त्वचा की कोशिकाओं जैसे, आरेखित या रेखित भी हो सकती है हमारे हृदय की कोशिका जैसे, डिस्क,
ठीक है, डिस्कोड नहीं है, डिस्क जैसी हो सकती है आरबीसी, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये लाल रक्त कणिकाएं हैं डिस्क जैसे, बीच में ये थोड़ा धसा होता है ऐसे गोल। अब इनका काम है कि रक्त के साथ ये प्रवाहित होंगी, तो बहने के लिए ऐसे गोल गोल होती है। फिर ये हमारे शुक्राणु हो गई, ये अंडाणु, मतलब ये गोलाकार हो गया, ये लंबा होता है, ये ऐसे पैरामीशियम, ये सब मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनका आकार अलग अलग हो सकता है। वो आकृति हो गई। आकार की बात करें तो कोशिकाएं बहुत छोटी हो सकती है, जैसे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है, और सबसे बड़ा जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। मतलब हम शुतुरमुर्ग एक कोशिका है जिसको हम देख सकते हैं, और वहीं एक माइकोप्लाज्म जो इतना छोटा है नहीं देख सकते। अब जैसे अगर याद कीजिए तो ये किस प्रकार का कोशिका होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, बहुत ही छोटा होता है। अब इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्र डीएनए जो है इसके कोशिका द्रव में ही ऐसे तैरते रहता है। ठीक है। अब मानव शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका है वो आरबीसी है, हमारी ये लाल रक्त कणिका है। और सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका का कोशिका का लंबा होने का रीजन ये है कि इसका काम है आवेग का संचरण करना। हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह आवेग इम्पल्स को भेजना होता है। अब इसलिए लंबे होते हैं और साकित होते हैं। जैसे जो भी इम्पल्स यहाँ से आई तो इससे होते हुए जल्दी से इधर से ऐसे चली जाएगी, तो इसलिए साकित भी है और साथ ही साथ लंबे भी हैं ये। तो ये हो गई तंत्रिका कोशिका है। अब ये भी हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका ऐसे रहती हैं। ठीक है। अब आज के वीडियो में इतना ही हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोशिका में मेनली जो तीन प्रकार होते हैं और तीन भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और साथ ही साथ उनके कोशिकांग और ये कोशिका द्रव, इनके बारे में बात किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यू वॉच, I hope you enjoyed this video. Thanks for watching it.